नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अभी हम इस वीडियो में एंड ऑफ द डे बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि हमको आज कौन से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी जहां हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा रहता और कंपेरेटिवली जो हमारा टारगेट रहता है वो 1 वर्सेस 1, 1.5 या 2 प्लस हो सकता था। तो पहले हम शुरुआत करते हैं सीपीआर से। कल का जो सीपीआर था वो एकदम वाइड सीपीआर था, तो साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेड। उसके कंपेरेटिवली आज जो हमारे पास सीपीआर था वो था नैरो सीपीआर। नैरो सीपीआर कंपेरेटिवली प्रीवियस डे सीपीआर, ओके, ये नैरो सीपीआर नहीं है। और इट इज़ अ लोअर वैल्यू सीपीआर क्योंकि इसका जो बॉटम सेंट्रल है उसके नीचे सीपीआर निकलता है, सो इट इज़ अ ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू सीपीआर। और अभी जो कल का रिलेशन है अगर उसको देखते हैं तो इट इज़ अ ओवरलैपिंग, सॉरी, इट इज़ अ हायर सीपीआर, हायर वैल्यू सीपीआर। ये ओवरलैपिंग नहीं है क्योंकि टॉप सेंट्रल के ऊपर है। तो कल का जो सीपीआर है वो हायर वैल्यू सीपीआर और बहुत ही वाइड सीपीआर। और कल है मंथली एक्सपायरी, ओके, नॉट एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। तो एक्सपेक्टेड है कि कल का जो मार्केट हो डेड साइडवेज हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस वाइड सीपीआर एंड ह्यूज ओआई राइटिंग। मेरे को लगता है कल एकदम साइडवेज मार्केट रह के ऐसा हो सकता है कि एंड ऑफ द डे जब लोग जो अपना वैल्यू जो शॉर्ट किया हुआ है वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें या तो जो फ्यूचर और जो उनकी कंटिन्यू पोजीशन रोल ओवर करे, तो एंड ऑफ द डे एक वॉलेटाइल हाई मूव मिल सकता है। बट पूरा दिन बिकॉज ऑफ दिस वाइट सीपीआर आई डोंट थिंक कोई अच्छा सा हमको मूव ट्रेंड मिल सकता है। अभी देखते हैं ओवरनाइट क्या सेंटीमेंट होता है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी तो ये देखिए, ये थोड़ा फ्यूचर तो अभी नेगेटिव में चल रहा है। अभी शाम को देखते हैं कहाँ खुलता है, क्या होता है यूएस के मार्केट में, उसके मुताबिक कल एसजीएक्स निफ्टी से कैसे हम ओपन होते हैं। तो अभी आज का जो प्राइस है वो ऑन करके देख लेते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा दिन। सबसे पहले क्लोजिंग प्राइस से हम ओपन हुए ऑलमोस्ट 191 पॉइंट अप। अभी यहाँ एक अच्छी बात ये हुई कि प्राइस खुलते ही एक बॉटम बनाया फर्स्ट कैंडल का, और ये जो क्लोजिंग यहाँ का जो स्विंग था वहाँ से ही इसने एक बायर्स एक्टिव हुए क्योंकि यहाँ से जो बाय करके गया था गैप अप ओपन हुआ, इसलिए उनको एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक किया, इसलिए थोड़ा सा पुल बैक आया और सबको लगा कि अभी एक अच्छा सा मूव मिल सकता है, इसलिए नए फ्रेश बायर्स आए, वो प्राइस को ऊपर लेके गए। और फिर वहाँ उसने एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनाया, 3 कैंडल इन अ रो, थोड़ा सा होल्ड किया, फिर पुल बैक आया। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर थे तो आपका जो फर्स्ट एंट्री होना चाहिए था वो, अभी मैं यहाँ इसको ड्राइंग को ऑन करूँगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ अगर आप इसके ऊपर निकल के जब ग्रीन कैंडल फॉर्म करता तो अब अगर आप बनाना चाहते तो बना सकते थे, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो और नोविस ट्रेडर हो तो आपको फर्स्ट कैंडल को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपने हर कैंडल देखी होगी, बहुत बड़ी कैंडल होती है, 200-300 पॉइंट की कैंडल बनती है, तो उसमें आपका जो स्टॉप लॉस का जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा जाता है। ओके, आपका जनरली स्टॉप लॉस 40, 60, 80 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, और तो इसमें तुरंत ही ऐसा हो जाएगा। और अभी तो आप निकलोगे तो आप ऑर्डर कहाँ मार्केट पे मारोगे और निकलोगे कहाँ पे, इसलिए फर्स्ट कैंडल अवॉइड। आपको जो बाइंग पोजीशन बनानी थी वो इस कैंडल पे बनानी थी क्योंकि यहाँ पुल बैक आया और आप मूव कंटिन्यू किया उसने। ओके, तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहता, 10-20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस चलता अगर आपका व्यू बुलिश है तो। ओके, क्योंकि कुछ लोग यहाँ शॉर्ट करने के लिए बैठे हुए होंगे तो उन्होंने तो यहीं शॉर्ट कर दिया होगा जब इसने नेगेटिव कैंडल बनाई या तो इसका लो तोड़ा तब। तो अगर आपने यहाँ एक बेरिश व्यू है तो आपने पुट बाय किया होगा तो वो भी सक्सेसफुल रहे, उनको एक बड़ा मूव मिला। आपका जो व्यू था वो बुलिश था तो आपको भी एक शॉर्ट मूव मिला। अगर इसको मोटा मोटी नापे यहाँ से यहाँ तक तो ऑलमोस्ट 180 पॉइंट था, तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड भी छोटा सा रिस्क
छोटा सा रिवर्ट लेते तो भी आपको 1 वर्सेस 2 प्लस यहाँ मिल जाता। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ थी, सेकंड यहाँ सेल के लिए थी, यहाँ बाई के लिए थी, यहाँ सेल के लिए थी। फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया उन्होंने, फिर ये जो स्विंग था उसको ब्रेक डाउन किया, एक पुल बैक आया, फिर पुल बैक से वापस ने प्राइस नीचे आया। तो जैसे ही उसने ये R1 ब्रेक किया, ओके, सो R1 ब्रेक करता तो उसका जो नेक्स्ट पिवट वो आपका टारगेट हो सकता है, तो वो था CPR। ओके, अगर यहाँ दिया तो इसका ये आपका टारगेट होना चाहिए था। जैसे ही यहाँ से उसने अप मूव लिया या तो यहाँ से अप मूव लिया, तो योर लास्ट टारगेट या फर्स्ट टारगेट इज दिस नेक्स्ट पिवट और दिस 50%। तो क्या आपको टारगेट बुक करने में और स्टॉप लॉस सेट करने में आसानी होती है जब आप पिवट को दो हिस्सों में बांट लेते हो। तो यहाँ से भी हम दो हिस्सों में बांट सकते थे। तो प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया इसका, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया। अगेन ये जो प्रीवियस डे हाई था वो लाइन है, तो वो स्विंग और ये R1 ये मल्टीपल एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि अभी प्राइस नीचे के रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर आपका अगेन सेलिंग का व्यू था दिखे, अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपका शुरू से सुबह से सेलिंग का व्यू था, तो ये आपके लिए एक अच्छा स्पॉट था। लेकिन बिकॉज ऑफ आपको कोई प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ, और आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, तो आपने यहाँ सेल नहीं किया होगा, आप यहाँ कर सकते थे। लेकिन यहाँ से मूव जस्ट शुरू हुआ है और आप कैच नहीं कर पाए हो, तो फिर यहाँ बीच में कहीं रास्ते में ट्रेन में चढ़ने से अच्छा है कि जब यहाँ से एक आपको देखिए एक पुल बैक मिला, यहाँ दूसरा पुल बैक यहाँ मिला, तो आपको दिस इज़ द बेस्ट सेलिंग पोजीशन। ओके, बाई करने के लिए, कॉल बाई करने के लिए एक अच्छा स्पॉट ये था, और ये था सेल करने के लिए एक अच्छा स्पॉट ये था मेरे नज़र में आज। तो यहाँ से और यहाँ आप 20 मूविंग एवरेज का कंजर्वेटिव एंट्री भी यहाँ लगा सकते हो, जहाँ एक 20 SMA को ट्रेड जो कैंडल है वो टेस्ट करके जब उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वह उसका लो या हाई ब्रेक करे, उसके ऊपर या नीचे क्लोज करे और उस मूविंग एवरेज को टच ना करे, तो उस हिसाब से ये कैंडल बेस से ट्रेड करने के लिए अगेन उसने रिटेस्ट किया, फिर एक डाउन मूव दिया। अभी देखिए यहाँ से पुल बैक आया, तो भी आपका SL यहाँ कहीं होगा, तो उसने ब्रेक नहीं किया और फिर अगेन एक नया सा लो उसने बनाया। तो ये था एक मूविंग एवरेज सेलिंग ट्रेड। एक ट्रेड यहाँ था, एक ट्रेड यहाँ, 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 और फिर यहाँ से जैसे उसने CPR को टच किया, एंड इट इज़ अ प्लेस वेयर फर्स्ट कैंडल बायर्स एक्टिव। ओके, जैसे कि यहाँ भी उसने कल W बनाया था, नेक लाइन के पास जैसे ही आया, अगेन यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए। तो अगर आपने जो बुलिश व्यू है, तो आप यहाँ जस्ट 10-20 पॉइंट का सेंट्रल पिवट के नीचे, CPR के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक आपने बाई पोजीशन बना था, ये जो R1 और CPR का 50% और फिर नेक्स्ट पिवट। तो देखिए आपका यहाँ तुरंत टारगेट किसी भी कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया। देखिए यहाँ से निकला, इसने इसका लो ब्रेक नहीं, मतलब पुल बैक इतना नहीं आया, तुरंत वन वे गया। अगर यहाँ से मोटा मोटी देखे सो इट इज़ 190 प्लस। अगेन वहाँ से ये स्विंग आया, स्विंग पे सेलर्स एक्टिव हुए, जैसे कि कल यहाँ देखिए ये स्विंग पे यहाँ सेलर्स एक्टिव हुए, ये स्विंग पे यहाँ थोड़े से सेलर्स एक्टिव हुए, अगेन ये स्विंग पे सेलर्स एक्टिव हुए। ये देखिए रेजिस्टेंस भी है, इसको अगर हम ऐसा करें, ओके, यहाँ पहले सपोर्ट का काम किया, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस का काम किया उसने, ये जोन पहले सपोर्ट का काम किया, क्योंकि आज ये बहुत ही क्लोज है, R1 और प्रीवियस डे हाई इज़ वेरी क्लोज, तो वो एक जोन की तरह काम करेगा। तो यहाँ सपोर्ट की तरह काम किया, यहाँ रिजेक्शन के काम किया, यहाँ भी उसने रेजिस्टेंस लेके रिजेक्ट किया प्राइस ने, और अगेन स्टिफ डाउनफॉल। तो बैंक निफ्टी में ये थे सारे ट्रेड। निफ्टी का भी हमने अलग से वीडियो अपलोड किया है, उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिए।
लाइव मार्केट में हमने आज आपको 7 स्टॉक सजेस्ट किए थे, वो शॉर्ट्स थे क्योंकि वहाँ टाइम की लिमिटेशन होती है शॉर्ट्स में। फिर अगेन हमने लाइव मार्केट में आपका वो जो सारे 7 स्टॉक थे उसका डिटेल एनालिसिस करके भी अलग से वीडियो अपलोड किया, तो आप उसको भी चेकआउट कीजिए। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लाइव मार्केट और एंड ऑफ द डे ये जो अभी हम एनालिसिस करते हैं उसका भी आपको तो वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे, ताकि वो आपको सपोर्टिव हो। आपका कोई सजेशन फीडबैक हो तो आप कमेंट कीजिए, उनको इम्प्लीमेंट करने में हमको बहुत खुशी होगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।